हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी टॉप 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए वन बाय वन करके सारा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको एक सेट के फॉर्म में क्वेश्चन सारा मिल रहा है, तो आप पीडीएफ को भी विजिट करके वहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे ये जो आपका सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर एमसीक्यू है 2026 के लिए। टोटल 25 क्वेश्चन है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक रूल जानना है, यानी कि हाउ टू अटेंड दिस टेस्ट। यानी कि ये जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे सेट में, वो कैसे अटेंड करना है, बहुत आसा रूल है। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, जितना आपको बना पाएंगे ऊपर लिखना है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स देगा आपको, यानी कि हर एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स देंगे। देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। थर्ड थर्ड में यहाँ पे देखिए कि आपको एक पेज लेना है, यानी कि आपका जो नोटबुक है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। 1 का आपने अगर बी मार्क किए तो उसको बी लिखना है। 2 का अगर आपने सी मार्क किए तो उसको सी लिखना है। 3 का अगर आपने डी मार्क किए तो उसको डी लिखना है। लेट्स सपोज दैट 1 का बी सही हो जाता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। 2 का गलत हो जाता है तो भी 1 ही नंबर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे माइनस नंबर नहीं होगा। 3 का डी करेक्ट हो गया, तो आपको इस तरह से जो है वो नोटबुक का पेज निकालना है, या फिर आप डायरेक्ट नोटबुक में ही इसको कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर बताना है एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज, बिल गेट्स, टिम बर्नर ली। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसमें से एक करेक्ट है तो वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स बैबेज। ये प्रोफेसर रह चुके हैं कहाँ का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एनालिटिकल इंजन के ऊपर भी जो वर्क किए हैं वो कौन है, चार्ल्स बैबेज ही हैं। तो चलिए अगर आपका ये सही हो गया है तो 1 नंबर आपको मिलता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ध्यान में रखना है, मार्क करते हुए चलना है पेज में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान में रखना है, बी हो जाएगा आपका ये करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सीपीयू किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया। और फर्दर मैं इसमें बात करूं तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके बगैर कंप्यूटर आपका तो चल ही नहीं सकता है। थर्ड की तरफ, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, तो इस डिवाइस को यूज करते हुए हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि डेटा को इनपुट किससे करते हैं। मॉनिटर, तो थोड़ा सा मॉनिटर को देखिएगा कि जैसे आपका ये कंप्यूटर हो गया, तो ये कंप्यूटर है आपका, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको टेक्स्ट, यानी कि जो मॉनिटर हो गया, क्या है ये आपका मॉनिटर जो दिख रहा होता है। यहाँ पे क्या दिखता है मॉनिटर पे, टेक्स्ट दिखता है, वीडियो दिखते हैं, फाइल वगैरह सारे कुछ यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, मॉनिटर पे। तो ये तो आपका देख पा रहे हैं, यानी कि आउटपुट हो गया ये। तो ये तो आपका क्या हो गया, आउटपुट, तो ये तो होने से रहा। प्रिंटर, तो प्रिंटर आप पीडीएफ प्रिंट करवाते हैं तो वो क्या होगा आपका, पीडीएफ प्रिंट करवाते हैं तो वो तो आउटपुट के फॉर्म में आपको मिलता है, तो ये तो हुआ नहीं। कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड हो गया, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि जैसे कि आपका जो बटन होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा को इनपुट करते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किससे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर में, तो सारा का सारा हम लोग कीबोर्ड से करते हैं। तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, तो आप सुन पा रहे हैं, यानी कि आउटपुट के फॉर्म में आपको साउंड मिल रहा है, तो वही तो आपका क्या हो गया, ये तो आउटपुट हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर भी आपको आउटपुट है, प्रिंटर आपको आउटपुट होता है, लेकिन कीबोर्ड ए आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इसको यूज करते हुए डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको मार्क करते हुए चलना है पेज में, यह चीज को भूलना नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी, कौन सा मेमोरी जो है वो टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, बताना है ऑप्शन, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, डीवीडी हो गया। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, क्या, रीड ऑनली मेमोरी। ये सब सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं, आपका एसएसडी हो गया आपका एक, और एक आपका एसएसडी होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। मूव करते हैं फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछा जा रहा है? टेम्पररी मेमोरी, तो टेम्पररी मेमोरी हो जाएगा आपका रैम, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि रैम जो होता है टेम्पररी मेमोरी होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन मार्क करते हुए चलना है आपको। चलिए फर्दर बात करते हैं यहाँ पे 5 में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, अच्छा ठीक है, आपको मार्क करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रन ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो अभी ही बताया हमने कि रीड ओनली मेमोरी, कहाँ गया ये? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमने डिस्कस की है प्रीवियस में, देखिए यहाँ पे विच मेमोरी इज नोन एज, देखिए रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन यहाँ पे। इसी चलते ये जो है ना फर्दर भी आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें वर्क करेगा ये सब ऑप्शन, तो ऑप्शन को भी सारा मेमोरी में फिट करते हुए चलना है। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपका हो जाएगा क्या? 5 का ए, ध्यान में रखना है। ये जो आपका होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। कैसा होता है? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो चलिए अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच मेमोरी इज नोन एज दी परमानेंट मेमोरी, तो आपको बता देना होगा कौन सा? रोम, ठीक है। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इसमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर या मॉनिटर। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट है, बताना है आपको। पूछा क्या जा रहा है? आउटपुट डिवाइस। तो देखिए माउस, माउस से हम लोग एक ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। माउस से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को इनपुट करते हैं ना। माउस से क्या करते हैं? डेटा को हम लोग इनपुट करने का काम करते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग डेटा तो इनपुट करते हैं। कीबोर्ड से क्या करते हैं? डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। इससे भी क्या करते हैं? माउस से डेटा को इनपुट करते हैं। स्कैनर से क्या करते हैं? जैसे कि स्कैन करके हम लोग क्या करते हैं? उसे स्कैन करने के बाद फिजिकल कॉपी होता है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी तो हमारा क्या हो गया? एक इनपुट ही करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मॉनिटर, अभी ही हमने बताया कि जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो सब सारे टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, जो कुछ भी आप फाइल ओपन करते हैं वो हो गया आपको आउटपुट के फॉर्मेट में दिखता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है तो मॉनिटर हो जाएगा। सी का आपका 6 का हो जाएगा अपना डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो पीडीएफ इसका सारा है वो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारा अपडेट मिलेगा यहाँ पे, तो अभी आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं। चलिए फर्दर मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडोज, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मार्क करते हुए चलना है, लास्ट में काउंट करना आसान होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की है, टोटल कितने होते हैं फंक्शन की? F1 से लेकर के आपका F2 हो गया, F3 हो गया, ऐसे करके F12 तक होता है, यानी कि टोटल फंक्शन की कितने होते हैं? 12 कीज होते हैं फंक्शन की का, तो इसको भी ध्यान में रखना है 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिफ्रेश ए कंप्यूटर स्क्रीन, कौन सा की को यूज करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को हम लोग रिफ्रेश करते हैं? तो F5, देखिए यहाँ पे F1 हो गया, F2, F5 या F10, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, F5। तो इसको ध्यान में रखना है कि रिफ्रेश करने के लिए जो की है ना F5 को कीबोर्ड में दिखेगा, उसको रिफ्रेश करिएगा तो डायरेक्ट रिफ्रेश हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए मूव करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखिएगा विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो आईसी का यूज हुआ था, ठीक है। बताना है आपको फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में। 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसमें से एक करेक्ट है, वो बताना है। क्या पूछा गया है कि आईसी का इस्तेमाल कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था आपका? वैक्यूम ट्यूब हुआ था। किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन में, यानी कि थर्ड जनरेशन किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था? तो आईसी का यही हुआ था ना। फोर्थ में क्या हुआ था? तो आपका LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पूछा क्या गया है थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे?
विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज आईसी, और आईसी का किस जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाए आपका थर्ड जनरेशन। क्या थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ था। ये सब जितने ऑप्शन है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में क्या वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में एलएसआई वीएलएसआई, एंड अगर फिफ्थ यहाँ पे आ जाता तो क्या होता, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाता तो यहाँ पे यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो टिल टुडे अभी तक यूज हो रहा है, टिल डेट। ठीक है ना, एट प्रेजेंट भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपका। सी हो जाएगा किसका, 9 का। चलिए फर्दर मूव करते हैं। विच डिवाइस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। रैम, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो कौन सा जो है वो डिवाइस को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। रैम फुल फॉर्म बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। मॉनिटर जो कि एक आपका आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क ये एसएसडी एंड एचडीडी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सीपीयू। इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दिमाग भाई, दिमाग है कंप्यूटर का, यही तो दिमाग है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मार्क करते हुए चलना है इसको। मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, या यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो इसमें से हो जाएगा आपका ए करेक्ट ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए मूव करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखिएगा, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, नोटपैड। तो इसमें से बताना है, एक करेक्ट ऑप्शन है उसको बताना है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, MS एक्सेल। ठीक है, ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बताना क्या था इसमें कि कैलकुलेशन के लिए, तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेमोरी इज नोन एज द परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी के नाम से कौन सा जाना जाता है। रैम, ये तो आपका एक टेम्पररी मेमोरी होता है। ऐसा मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होता है। एंड कैसे, ये तो बहुत फास्ट मेमोरी होता है भाई, फास्ट, सबसे फास्ट कंप्यूटर में आपका यही होता है, सबसे फास्ट। ठीक है, रोम, रीड ओनली रैम, रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूछा जा रहा है परमानेंट, ये तो आपका टेम्पररी मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन सा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ALU, CPU, मॉनिटर या माउस। ALU ही परफॉर्म करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का होता है कंट्रोल यूनिट। मॉनिटर ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कि आउटपुट डिवाइस होता है। माउस ये तो आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं फर्दर 15 की तरफ। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो विंडो क्या हो जाएगा आपका, विंडोज, MS वर्ड, क्रोम, फोटोशॉप, कौन सा है आपका। तो ये हो जाएगा आपका विंडोज। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर हो गया। फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। चलिए मूव करते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान में रखना है इसका। मूव करते हैं फर्दर 16 की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जैसे स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको हम अगर कॉपी करना चाहते हैं, लेट सपोज है। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा हमको, प्रेस कौन सा की, तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल Z। तो कंट्रोल X से आपका तो कट होता है ना, कट। कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा आपका। कंट्रोल V से पेस्ट होता है। कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या पूछा गया है कॉपी करने के लिए, तो बी हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा कॉपी करने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं चलिए फर्दर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट होता है आपका। कंट्रोल X से अभी बताएं हमने, क्या बताएं कि यह होगा कट। कंट्रोल V से पेस्ट। कंट्रोल Z से अंडू।
ठीक है, क्या पूछा गया है, पेस्ट। ठीक, तो कंट्रोल वी हो जाएगा। ये नहीं होता है, इससे प्रिंट होता है, ध्यान में रखना है। जब आप कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को, कहीं से टेक्स्ट कॉपी करें, उसको पेस्ट करेंगे तभी यूजफुल होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी से हो जाएगा। तो 17 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मूव करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखिएगा, विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। कौन सा डिवाइस को यूज करते हुए हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। स्कैनर, ये तो स्कैन करने के लिए यूज होता है ना, जैसे कि आपका हार्ड कॉपी है, जैसे कि क्या है आपका हार्ड कॉपी है, कोई किसी भी तरह का मार्कशीट है, तो उसको स्कैन करके आप क्या करवाते हैं, पीडीएफ को फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में वो कन्वर्ट करने का काम करता है क्या, स्कैनर। प्रिंटर, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या पूछा गया है, विच डिवाइस टू यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा डिवाइस को यूज करते हो हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रिंटर। स्पीकर क्या हो जाएगा आपका, स्पीकर से तो जैसे कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सारा आप लोग क्या कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किसकी मदद से, स्पीकर के ही तो हेल्प से हो रहा है ना ये सब। स्पीकर नहीं रहता तो होता नहीं। तो ये क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। माउस, ये तो एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डेटा फाइल। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो 19 का क्या लगा लेना है, पीडीएफ। अक्सर आप शेयर करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फर्दर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, विच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किस कंपनी ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, एप्पल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, अब क्या पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। 20 का जी। चलिए फर्दर मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, LAN। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, तो स्कूल में जिस एरिया नेटवर्क यूज होता है वो आपका लैन ही तो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे आप कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है क्या, लैन का ही यूज होता रहता है। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी किस चीज़ का यूज होता है, लैन का यूज होता है। चलिए फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मार्क करते हुए चलना है। चलिए फर्दर बात करते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर को डिलीट करने के लिए कौन सा हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट, स्कैप, बैक स्पेस या शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का, बैक स्पेस का। ठीक है, ई इंटर की होता है ना, इंटर की के ये ऊपर में होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर में देखेंगे इंटर की, उसी के अबव में आपको एक बैक स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा, BSKP लिखा हुआ, या फिर अगर बैक स्पेस नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक एरो दिया हुआ रहेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाता है कि आपका बैक स्पेस। ठीक है, तो चलिए हो गया आपका सी करेक्ट ऑप्शन। तो मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। तो बताना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था वो आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था आपका, तो आईसी का हुआ था। ठीक है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। फोर्थ जनरेशन में LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड आपका फिफ्थ हो गया आपका फिफ्थ में किस चीज़ का यूज हुआ था, तो फिफ्थ में आपका ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरनेट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपका इसमें क्या होता है ना, GUI से जैसे आपका ऐप दिख रहा है, ऐप में वो सब सारे कलरफुल चीज़ें दिखती है ना, वो किसका यूज करके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करके। नहीं तो सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रहे होते। तो जब से आया है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर को यूज करना आसान हो गया है। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ईमेल को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए HTTP, FTP, SMTP या फिर TCP। तो ये तो हो गया आपका। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ध्यान रखना है इसको। FMTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है, ऊपर से ऐसे देख लीजिएगा। यानी कि TCP का क्या हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किस चीज़ का फुल फॉर्म, SMTP। तो सेंडिंग ईमेल का इस्तेमाल कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करते हुए करते हैं, तो SMTP। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आई होप कि आपने, मैंने जो बोला था कि पेज में मार्क करते हुए चलना है, तो टोटल आपने 25 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। तो चलिए यहाँ पे बेसिकली देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे आइए, आपको बताना ये है कि 25 में टोटल आपको कितना आया। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आपको नेसेसरली आपको बता करके जाना है। ठीक है, ये सेशन, ये जो सेट था क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन थे। ये आपको सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताना है, ये क्लासेस आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर टुडे। ठीक है, आप जा करके फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, कीप लर्निंग।